हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 11th ऑफ जून 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अटेंडेड द सेंचुरी सेलिब्रेशन ऑफ गीता प्रेस इन उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए विच इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ओके, तो यहाँ पे गीता प्रेस के बारे में बात किया गया। गीता प्रेस क्या है? तो ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजन बुक्स। ओके, यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है। मैं अपना पहले एक बार पेंसिल का कलर बदल लूँ। इट्स हिंदू रिलीजन बुक। ओके, और यहाँ पे मेन यहाँ ये चीज़ है कि लाइक इसको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कल्चरल का जो नॉलेज है वो यहाँ पे स्प्रेड किया जाता है। यहाँ पे गीता प्रेस में ना सिर्फ भगवत गीता, यहाँ पे रामायण, उपनिषद, वेद, काव्य, महाकाव्य, ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं सारी की सारी मतलब प्रिंट होती है। और अभी तक का इसका रिकॉर्ड है कि यहाँ पे 70 करोड़ बुक्स यहाँ पे अब तक प्रिंट हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि भाई इसमें हम एक अब्रॉड में यानी कि आउट ऑफ इंडिया हम एक जगह पे और भी गीता प्रेस जैसा ही एक और मतलब प्रेस बनाएंगे, और वहाँ पर भी हम अपने मतलब इंडिया का जितना भी कल्चर है या फिर जितनी भी उसकी हिस्ट्री है उसको यहाँ पे स्प्रेड करेंगे। ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या था यहाँ पे बिल्डअप करने का, लाइक गीता प्रेस बनाएंगे ताकि भगवत गीता जो एक हमारी धर्म किताब धर्म पुस्तक है उसकी जो नॉलेज है उस सब तक पहुँचाया जाए इन अ रॉ फॉर्म, जो उसकी ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी है उसमें, या फिर प्योरेस्ट जो फॉर्म है वो इन अ लो कॉस्ट, मतलब काफ़ी कम दाम में एक आपको लाइक फुल ऑफ डिग्निटी हर चीज़ में, जो लाइक भगवत गीता जो है वो हर चीज़ में यार बेस्ट है। उसमें जो चीज़ें बताई गई हैं दे आर लाइक मतलब बहुत मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट। ओके, तो आप भी अगर टाइम मिले तो डेफिनेटली आप उसको एक बार रीड आउट मारिएगा। ओके, पढ़िएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अडानी ग्रुप टू इन्वेस्ट 70,000 करोड़ इन विच स्टेट। तो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज ए विच इज उत्तर प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। तो जब यहाँ पे इन्होंने और भी बोला चीज़ें कि लाइक जब अडानी ग्रुप जब 70 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी तो अराउंड मतलब मोर देन 30,000, यार इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 30 के लिख देते हैं, 30,000 जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड की जाएगी, लोगों को मिलेगी। एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग, लाइक 30,000 लोगों को जॉब मिल जाना एक बहुत ही बड़ा नंबर है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई मिलेगा कैसे मिलेगा, तो इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि हमने 11,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑलरेडी कर दिया किस चीज़ में, ग्रीन एनर्जी में, लॉजिस्टिक सॉरी वाटर लॉजिस्टिक में, और साथ में डेटा सेंटर में, बिजनेस में। ओके, तो हमने इन सब चीज़ों में यहाँ पे बोला है कि हमने ऑलरेडी कर दिया शुरुआत इसका, और साथ ही में यहाँ पे 24,000 करोड़ सॉरी 24,000 हाँ 24,000 करोड़ रुपीज़ का हम रोड और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर हाईवेज जितने भी हैं उसको या फिर नया बनाएंगे, या फिर जो बना हुआ है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए, या फिर उसमें जो भी थोड़ी बहुत गड्ढे प्रॉब्लम जो भी होंगी उनको यहाँ पे सॉल्व करने की यहाँ पे 24,000 करोड़ रुपीज़ का लागत आएगा। ओके, और भी मतलब गांव से गांव जोड़ने की, या फिर शहर टू शहर जितनी भी जो बचे हुए चीज़ें हैं उनको प्रॉपर वे में करने की यहाँ पे बात की गई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 35,000, अभी इनकी मैं थोड़ा सा लाइक अभी ओके 35,000 करोड़ रुपीज़ जो है यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक बनाने की बात की गई है इन डिफेंस सेक्टर की यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे बोला गया कि भाई हम साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कहाँ पर? कानपुर में, जो कि यूपी में पड़ता है। तो लार्जेस्ट एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आत्मनिर्भरता भी आएगी, साथ ही में जितने भी बुलेट्स वगैरह होंगे, जितने भी एम्यूनेशन हर टाइप के होते हैं, हर कैलिबर का होता है वहाँ पे, जितना भी उसका जो भी मतलब अलग अलग चीज़ें उन सब हर चीज़ में होता है उसका। एंड उसके थ्रू यहाँ पे लाइक कानपुर एक हब बन जाएगा किसका? एम्यूनेशन सेंटर का, और इंडिया को मतलब कहीं और से बाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी इंडिया काफ़ी सारे लाइक राइफल्स या फिर गन्स हैं उनकी खुद से ये बनाता है, तो और अच्छे तरीके से जो प्रोडक्शन होगा बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया डिलीवर्ड 3.3 टन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन सप्लाई टू विच कंट्री। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज बी विच इज श्रीलंका। तो हमने श्रीलंका को इसलिए दिया है बिकॉज देखो दोस्त हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन हम अपने आसपास के जो लोग होते हैं या फिर जो हमारा पड़ोसी होता है उसको हम नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे इंडिया ने बोला नेबर फर्स्ट पॉलिसी। ओके, कि हम अपने पड़ोसी को पहले ध्यान देंगे। तो यहाँ पे 3.3 करोड़ का जो है वहाँ पे मेडिसिन 3.3 टन का मेडिसिन जो एसेंशियल मेडिसिन हैं उनको सप्लाई यहाँ पे करने की बात की गई है। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी लाइक एम्बुलेंस सर्विस भी लगा के रखा हुआ है। यहाँ पे 1990 अलग अलग एम्बुलेंस यहाँ पे लगाए हुए हैं, और अभी तक हमने इनको 25 टन का सपोर्ट दे रखा है किस चीज़ में? 25 टन यहाँ पे हमने ड्रग्स और जो मेडिकल सप्लाईज है वो यहाँ पे कर रखा है। अगर इसकी हम अगर कीमत की बात करें तो 370 मिलियन श्रीलंकन रुपीज़ में यहाँ पे इसको मतलब इतनी की हमने इनको सपोर्ट कर दिया है। साथ में हमने 3.5 बिलियन डॉलर का हमने यहाँ पे इनको अब तक क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की है? राइस, मिल्क पाउडर, कैरोसिन एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो होता है उन सब यहाँ पे हमने कर रखा है। तो भाई जितना तुमको चाइना ने तबाह कर रखा है उतना ही हमने तुमको आबाद करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी क्या ही कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स हु बिकम एशियाज रिचेस्ट मैन। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज ए विच इज मुकेश अंबानी। पहले गौतम अडानी बन गए थे, लेकिन इसके बाद 4-5 दिन या फिर ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद यहाँ पे मतलब अभी हाल ही में आया कि लाइक मुकेश अंबानी वापस से बन गया। तो इन दोनों की वर्थ कितनी है? और लाइक ज़्यादा का फर्क नहीं, बहुत थोड़ा सा का फर्क है। मुकेश अंबानी के पास 99.7 बिलियन डॉलर है, और गौतम अडानी जी के पास 98.7
$1.7 बिलियन, यानी कि एक ही मतलब ज़्यादा नहीं, बस $1 बिलियन का यहाँ पे फ़र्क है। और उसके बाद फिर दोनों या फिर साथ में आ जाएंगे या फिर एक आगे मतलब एक दूसरे को सरपास कर दिया जाएगा। तो ये इंडिया के भी हैं और लाइक एशिया के भी हैं। ओके, तो याद रखिएगा आप इस चीज़ को। Next question is, which state has become only the second state in the country to recognize CFR? So right answer of fifth is D, which is छत्तीसगढ़। तो ये सेकंड स्टेट बना है, फर्स्ट स्टेट हमारा ओडिशा है। तो पहले हम CFR के बारे में बात करेंगे। CFR का फुल फॉर्म होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। यहाँ पर जो लाइक यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स होते हैं और उनके अंदर कुछ विलेजेस रहती हैं, लाइक वहाँ पर भी अंदर लोग रहते हैं जो कि वहाँ पर के लाइक ट्रेडिशनल लोग होंगे या फिर वहीं के नेटिव या फिर ट्राइबल लोग होंगे, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है, उनकी राइट्स को यहाँ पे मतलब प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। साथ ही में जो वो लोग होते हैं वो जो फॉरेस्ट को लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से लाइक प्रोटेक्ट करते हैं, कंजर्व करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वहाँ पे पर्टिकुलरली मतलब करते रहते हैं। ओके, तो बाय पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो इस चीज़ को यहाँ पे किया गया है। तो हम यहाँ पे आपको जो नेशनल पार्क है उसका नाम है कंगेर घाटी नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का। ओके, तो यहाँ पे सेकंड ये बन चुका है क्या, CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स। इसके अलावा जो ओडिशा में है उसका नाम सिमली पार नेशनल पार्क है, वो ओडिशा का और ये फर्स्ट बना हुआ है। ओके, इसके अलावा फिर छत्तीसगढ़ का आता है हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। Next question is, National Higher Education Day 2022 is being celebrated on which day in India? So right answer of 6 is C, which is June of 6। तो यहाँ पे बोला गया कि लेस देन 25% ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो अपना इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद कॉलेज नहीं जाते हैं ड्यू टू लाइक ड्रॉप आउट, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इन सारी चीज़ों के कारण यहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। और पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते कि भाई क्या करोगे इतना पढ़ के, लाइक डू सम जॉब्स, वट एवर यू आर गेटिंग जस्ट गो एंड टेक दैट, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे करती हैं। तो यहाँ पे भाई सोल्यूशन क्या है इन सब चीज़ों का, और सोल्यूशन मतलब ये है कि भाई यहाँ पे हमें लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में बताना चाहिए कि भाई ऐसा भी कुछ है, डोनेट करना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम में, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए सो दैट कि जो लोग हैं वो उसमें जाएं, और अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि भाई जब आप कॉलेज जाओगे तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिलेगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और उसके थ्रू आप आगे अपना अपॉर्चुनिटी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यू कैन क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में बात होना बहुत जरूरी है सो दैट कि हमारा जो नेशनल हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो पूरा हो सके, और ये पर्टिकुलर डे है वो इसी दिन के बारे में बात करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया विल हैंड ओवर 12 हाई स्पीड इंसेप्टर बोट टू विच नेशन ड्यूरिंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट? राइट आंसर ऑफ 7th इज बी, विच इज वियतनाम। तो बेसिकली 12 की जगह पे याद रखो कि 5 और 7, यहाँ पे 5 जो बोट्स होंगे वो इंडिया खुद बिल्ड करेगा। कहाँ पे? L&T शिपयार्ड, क्या लिख दिया, शिपयार्ड में। ओके, और इसके बाद फिर हैंड ओवर करेगा। बाकी के जो 7 यहाँ पे शिपयार्ड रहेंगे वो यहाँ पे बनाएगा कौन अपना, यहाँ पे इनका बनाएगा, लाइक जो वियतनाम में है इनका है होंग हा शिपयार्ड। ओके, तो ये बनाएगा 7 और बाकी के हम इनको देंगे 5 बना करके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन, यहाँ पे ये भी है कि भाई हम तो बनाएंगे ही, साथ में हम दूसरों के लिए भी बनाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। और जो भी बाकी के जितने भी हमारे बायलैटरल मिलिट्री की जो थिंग्स हैं वो भी यहाँ पे ट्रेड करने की बात की गई है, और इन बोट्स के थ्रू मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काफ़ी असर पड़ने वाला, लाइक काफ़ी सिक्योर होने वाला है। जो भी चीज़ें यहाँ पे होने होगी, मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की गई है, सिक्योरिटी की बात की गई है। और अगर हम बात करें वियतनाम के बारे में, तो वियतनाम जो है वो आसियान का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंबर है, और इसके थ्रू ही हम इंडो पैसिफिक के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। दोनों ही कंट्री लाइक इंडिया और वियतनाम में एक काफ़ी अच्छा मतलब कह सकते हो कि कॉमन चीज़ है कि दोनों ही चाइना से लाइक बॉर्डर डिस्प्यूट रखते हैं, तो दोनों मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों मिलके असली काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, और भी आगे ट्रेड वगैरह होती ही रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने 100 मिलियन का डिफेंस लाइन क्रेडिट दिया है लाइक वियतनाम को, ओके, ये सब चीज़ें बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वॉन द मेन सिंगल फाइनल एट रोनाल्ड ग्रासो 2022? राइट आंसर ऑफ 8 इज ए, विच इज राफेल नडाल। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये याद रखना कि भाई मेन सिंगल था, कहाँ पे हुआ था और किसने जीता। ओके, इवन आप याद रख सकते हो किसको हराया, तो किसको हराया वो आप फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकतंत्र के स्वर एंड रिपब्लिकन एथनिसी आर द सेलेक्टेड स्पीच ऑफ विच इंडियन पर्सनालिटी? राइट आंसर ऑफ 9th इज बी, विच इज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो रामनाथ कोविंद जी हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इनकी कुछ स्पीच हैं जिनको कंपाइल करके एक बुक में, लाइक ये जो बुक है ना लोकतंत्र के स्वर, ये बुक है, इसको बुक में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। ये बुक आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। और साथ ही में यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ ये किया गया कि भाई इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट की जो मिनिस्ट्री है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, उन्होंने कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। ओके, प्रकाश जावड़ेकर ने रिलीज़ किया है क्या, ई वर्जन ऑफ बुक। आप इसको सीधा डाउनलोड भी कर सकते हो इंटरनेट से, बट इफ़ यू वांट तो आप इसका बुक खरीद सकते हो, किसी में, हिंदी या फिर इंग्लिश में। काफ़ी सही सही चीज़ें, काफ़ी मोटिवेशनल स्पीचेस रहती हैं इनकी, काफ़ी सही तरीके से बात करते हैं, और जो इंडिया के जो मतलब हित में रहती है और लोगों के हित में रहती है, काफ़ी सही तरीके से ये लोग यहाँ पे स्पीच भी देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड sign of a MOU with which country in the field of biomedical tools and technology? तो राइट आंसर ऑफ 10th is C, which is USA। तो यहाँ पे बेसिकली हमने बायोटेक्नोलॉजी टूल्स के बारे में बात किया गया। तो यहाँ पे 2 चीज़ों के पहले याद रखो किस किसने डील किया है, इट्स ICMR एंड नेक्स्ट वन इज इट्स IAVI। तो ICMR क्या है, ये इंडिया की है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च,
और ये नीचे वाला क्या है, इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इंस्टीट्यूट, ये यूएसए का है। तो इन दोनों ने भाई बोला कि भाई हम कोलैबोरेट करते हैं और बायोटेक्नोलॉजिकल जो टूल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे मतलब ट्रेड वगैरह करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप अपने बायोलॉजिकल जो सेक्टर है उसको आप बूस्टअप कर सके हो और उसके थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें अपना लाइक इंप्रूव कर सकते हो, लाइक मेडिकल सेक्टर को। यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने इस चीज़ को अनाउंस भी किया था और यहाँ पे बेसिकली इंप्रूव करने की बात की गई है और इनोवेटिव बायोटेक्नोलॉजी टूल्स है और टेक्नोलॉजीज जो है वो यहाँ पे लेने की बात की गई है। ओके, इस चीज़ का याद रखिएगा कि भाई इंप्रूव्ड और इनोवेटिव बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूएसए के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सेक्टर। राइट आंसर ऑफ 11th इज ए विच इज लोकल एरिया बैंक्स। ओके, यहाँ पे आप पेमेंट बैंक्स भी आप बोल सकते हो कि दोनों ही आ जाता है इसमें, क्योंकि आर्टिकल में दोनों लिखा हुआ था। तो इसका जो मेन है ये है कि भाई जो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज की बात की है किसके लिए, जो 70 ईयर से ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए, और जो डिफरेंट मतलब जो लाइक जिन जो बॉडी से जो मतलब प्रॉब्लम होती है जिसको आप बोलते हो ना कि अपाहिज टाइप का, या फिर उसको हैंडीकैप बोल सकते हो, या फिर डिफरेंशियली एबल्ड पीपल जो होते हैं उनकी यहाँ पे हेल्प करने की बात की गई। कैसे, डोर स्टेप बैंकिंग की सर्विस। मैक्सिमम चीज़ें जो होंगी वो आपके डोर स्टेप पे आएगा, मतलब बैंक के जो लोग कर्मचारी होंगे वो आपके पास आएंगे, बेसिकली जो लाइक सीनियर सिटीजन है उनके पास आएगा। नॉर्मल जो उसके कम जो एलिजिबल नहीं है उसको तो जाना पड़ेगा, लेकिन जो नॉर्मल है उनको यहाँ पे आके मतलब उनके यहाँ आया जाएगा और जो भी उनके सर्विसेज चाहिए जैसे पेंशन वगैरह कंटिन्यू करने की, या फिर जो भी यहाँ पे न्यू बैंक अकाउंट एनीथिंग, तो वहाँ पे आके आपको हेल्प करने की बात की गई। किसके द्वारा, लोकल एरिया बैंक। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Next question is Technology Development Fund scheme is associated with which union ministry? So right answer of 12th is B, which is Defense Ministry, Ministry of Defense। तो यहाँ पे हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस चीज़ को अप्रूव किया, 50 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे सेंशन भी किया। साथ ही में ये डीआरडीओ से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि भाई हम इंडिजीनियसली डेवलप करेंगे क्या अपने मिलिट्री के कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट्स, सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी बाय एमएसएमईज एंड स्टार्टअप। ये बेसिकली पूरी की पूरी बात की गई है कि भाई आत्मनिर्भर जो बन रहे हैं ना उसको हम बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी अच्छे लेवल पे बात मतलब बनेंगे। साथ ही में मैंने आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन बताया कि हम वियतनाम को भी बना के दे रहे हैं, तो वो भी एक कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता के बारे में बात की जा रही है, बिकॉज हम खुद तो बनाएंगे, उसके ऊपर रिलायबल भी रहेंगे और दूसरों को भी भाई देंगे अपना वाला। ठीक है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ₹50 करोड़ यहाँ पे सेंशन किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the GDP growth projection for India in FY23 as per OECD's recent report June 2022? So right answer of 13th is D, which is 6.9। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, और ये फिजिकल ईयर 2023 के बारे में मतलब अगले साल के बारे में यहाँ पे प्रोजेक्शन किया इन दिसंबर 2021। यहाँ पे बोला गया था कि भाई हम लोग 8.1 तक पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि भाई हम लोग 6.9 पे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये डिक्रीज किया गया है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कहाँ पे किसके कारण ये हुआ है, तो बेसिकली रशिया वर्सेज यूक्रेन की वजह से यहाँ पे हो रहा है। और जिस दिन ये खत्म होगा तो मे बी जितने भी कंट्रीज जितना भी यहाँ पे ट्रेड है वो वापस से अच्छे तरीके से काम करने लगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा डेवलप करने में दोनों कंट्रीज़ को वापस से, और उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और फिर हमारी जो इकोनॉमी है वो अच्छे तरीके से काम करेगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि भाई ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में इंडिया की जो है ना फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब सबसे फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में से एक पे लाइक नंबर 1 पे आ रहा है अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड एक्रीडिएशन डे ऑब्जर्व। राइट आंसर ऑफ 14th इज ए, विच इज 9th ऑफ जून। तो यहाँ पे जॉइंटली इनिशिएटिव रहता है किसका, IAF प्लस ILAC। ओके, तो IAF क्या है, इट्स इंटरनेशनल एक्रीडिएशन फोरम, एंड नीचे वाले का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिएशन कॉर्पोरेशन। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक यहाँ पे मेनली किसका सपोर्ट रहता है, UNSDG, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ जो भी बोल सकते हो आप। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रेड को बढ़ाने के लिए ट्रेड, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, सेफ्टी एंड कंसर्न के यहाँ पे बात की जाती है। साथ में क्वालिटी आउटपुट इकोनॉमी में प्रोड्यूस मतलब देने के लिए यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा खासा काम होता है। इस दिन अवेयरनेस काफ़ी अच्छे तरीके से फैलाई जाती है किसके बारे में, ट्रेड, इन्वायरमेंट, हेल्थ केयर, सेफ्टी एंड कंसर्न, इन सब चीज़ों के बारे में, और इकोनॉमी पे भी ध्यान देने की बात की जाती है। ओके, कि आप ध्यान दो उसके ऊपर, ठीक ठाक काम नहीं कर रहा अभी इंडिया का। Next question is recently the chief minister of which state has flagged off the state level distribution of tractors? Right answer of 15th is B, which is Andhra Pradesh। तो कौन है यहाँ के, CM YS जगन रेड्डी का नाम याद रखिएगा, इन्होंने इस चीज़ को किया। स्टेट लेवल मेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्टर एंड कंबाइंड हार्वेस्टर्स। तो यहाँ पे अंडर एक प्रोजेक्ट यहाँ पे निकाला गया जिसका नाम है यंत्र सेवा पाठ्यक्रम। ओके, तो इसके अंडर यहाँ पे 3800 ट्रैक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, साथ में 140 फार्म मशीनरीज को, एंड 320
320 किसको कंबाइन हार्वेस्टर्स, ओके। तो यहाँ पे इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया और कुछ यहाँ पे फार्मर्स ग्रुप्स को सब्सिडरी भी दी गई, कितनी की 175.61 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे सब्सिडरी भी प्रोवाइड की गई, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है फॉर द फार्मर्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ट्रैक्टर्स जो होता है काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पर्टिकुलर खेत को डग आउट करने में, मतलब वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर में, और जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे ग्रोथ देखने वाली है एग्रीकल्चर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with which country has India recently signed an agreement for technical cooperation? So right answer of 16 is C, which is Australia. तो यहाँ पे भाई टेक्निकल कॉर्पोरेशन जो है वो अर्बन वाटर सिक्योरिटी के ऊपर की गई है, ओके। एंड यहाँ पे क्या क्या बात किया गया भाई, अर्बन वाटर मैनेजमेंट, क्या हो गया, अर्बन वाटर मैनेजमेंट के ऊपर बात की गई है। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड यहाँ पे सैनिटाइजेशन सर्विस की भी यहाँ पे बात की गई काफ़ी, क्योंकि वाटर जो है वो इसेंशियल लाइफ है हमारे लिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो उसको अच्छी तरीके से भाई प्रोवाइड करना, साथ में जितना भी जो वेस्ट वाटर होता है उसको ट्रीट बनाना, उसको ट्रीट करके नदी या नाले में, नाला तो नहीं, नदी या फिर ओशियन में इसको बहा देना है। तो बिना ट्रीट किए अगर हम करते हैं तो वाटर पोल्यूशन होता है और उससे फिर मरीन लाइफ जो है वो अफेक्ट होती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काम किया गया। साथ में यहाँ पे इंकरेज किया गया किस चीज़ के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलियंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस के ऊपर कि भाई जब आपके यहाँ जब बारिश होती है तो उस पानी को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम बना सकते हैं और उसके थ्रू आप चीज़ें मतलब काम आगे आप कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आपके यहाँ स्कार्सिटी नहीं आएगी, किसको लेकर के, वाटर को लेकर के आगे, ओके। So next question is, where was BIMSTEC celebrated its 25th foundation day recently? So right answer of 17th is it's C, which is Dhaka. तो इसका फुल फॉर्म क्या था BIMSTEC का, तो इट्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकली कॉर्पोरेशन। इसका ये जो एक है ये एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर 7 डिफरेंट मेंबर्स काम करते हैं। कौन कौन से हैं, इट्स बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार, थाईलैंड, ओके। तो ये सारे यहाँ पे मिलकर काम करते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स इसमें ओके, फाउंडिंग मेंबर्स बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये किस चीज़ के ऊपर काम करते हैं, तो इकोनॉमी डेवलपमेंट, सोशल परफॉर्मेंस, प्रमोट कोलैबोरेशन ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जहाँ पे इनको कॉमन इंटरेस्ट दिखेगा उसको उस चीज़ को ये लोग करेंगे। 1997 में इन्होंने शुरू किया था इनिशिएटिव को, और 99 और इसके फिर अब हम बात कर लेते हैं कि फाउंडिंग मेंबर कौन हैं। तो 4 मेंबर्स थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। उसके बाद 1997 में एंड में हमने म्यांमार को भी इसके अंदर एंट्री दी, और 2004 में हमने नेपाल और भूटान को यहाँ पे दिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज रिलीज अ न्यू जियोलॉजिकल मैप ऑन द मून, जियोलॉजिकल मैप, ओके, नाम ही इसका ये दिया हुआ है। राइट आंसर ऑफ 18th इज ए, विच इज चाइना। तो चाइना ने इस चीज़ को किया है और काफ़ी ही मतलब कॉम्प्रिहेंसिव जियोलॉजिकल मैप यहाँ पे किया गया किसका, मून का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और मोस्ट डिटेल्ड, आप सर्च कर सकते हो नेट पे कि भाई कैसा दिख रहा है, एक एक सेक्टर को वहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है ये काफ़ी मतलब वाइटल कंट्रीब्यूशन है किसमें, साइंटिफिक रिसर्च में। यहाँ पे भाई जब हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और जो भी यहाँ पे लैंडिंग साइट होगी उन सबको यहाँ पे मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा खोजने के लिए। इसको हम टोपोग्राफी मैप बोलते हैं, ओके, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है बिकॉज हर कंट्री जो है वो सपोर्ट करेगी चाइना को इस चीज़ में, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी बड़ा काम किया गया चाइना के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटरली बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022? So right answer of 19 says B, which is नरेंद्र मोदी जी। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस चीज़ को किया गया था, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, कहाँ पे, प्रगति मैदान में, प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। और इस स्टार्टअप में क्या है ना कि यहाँ पे भाई आत्मनिर्भरता के ऊपर पूरा बात किया गया था। इसका जो थीम था वो यही था, बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत, थीम था इसका ये। इसके अलावा मोर देन 300 स्टॉल्स वहाँ पे लगाए थे किस चीज़ के ऊपर, शोकेसिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन हेल्थ केयर सिस्टम, जियोनॉमिक्स, बायोफार्मा, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, वेस्ट टू वैल्यू एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब, और भी मतलब क्योंकि 300 डिफरेंट यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे तो भाई कितनों का नाम ले सकते हैं, तो भाई जो टॉप में थे उनका नाम यहाँ पे ले लिया गया। नेक्स्ट एंड गुड क्वेश्चन इज दैट विच कंपनी फॉर्मर CEO नोबिगियो आईडी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 20 सी, विच इज सोनी। तो यार इन्होंने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था किसमें, सोनी में। आप लोगों को याद होगा कि यहाँ पे वॉकमैन निकला था जिससे म्यूजिक प्लेयर जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे शुरू किया गया था इनके द्वारा, इमेंस कंट्रीब्यूशन टू सोनी। और इसको जो ग्लोबल कंपनी बनाने का भी काम इन भाई साहब ने ही यहाँ पे किया था। इनकी एज 84 ईयर्स थी एंड देन ही पास्ड अवे, ओके।
इसके अलावा यहाँ पे जो इनका जो मेन काम था वो ऑडियो एंड वीडियो में था। तो यहाँ पे एक लैपटॉप भी लाइक लॉन्च किया था जिसको हम वायो लैपटॉप बोलते हैं, VAIO लैपटॉप, काफ़ी इंपॉर्टेंट था सोनी का। और जो प्ले स्टेशन हम खेलते हैं वो भी इन्हीं का दिया गया है। और जो टेलीविजन अभी आप देख रहे हो सब कुछ जो सोनी से मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो है ना वो इनके द्वारा यहाँ पे किया गया था, या फिर जो भी आइडियाज़ वहाँ पे लेके आया जा रहा था वो इसको सैंक्शन कर देते थे। बहुत मतलब सही इंसान थे सोनी के लिए। काफ़ी बड़े बड़े कॉर्पोरेशन में इनका और भी योगदान रहा है, जैसे कि जनरल मोटर और नेस्ले के भी ये डायरेक्टर रह चुके हैं, लाइक सोच सकते हो। और ये CEO थे किसके, सोनी के। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।